हे गाइस, तो आज अपन कुछ लीगल रूमर्स के बारे में बात करेंगे। जो लीगल रूमर्स फैले हुए हैं, जैसे कि कानून को साइडलाइन करते हुए लोगों ने रूमर्स फैला रखे हैं कि नहीं यार, कानून तो अपना काम कुछ करेगा ही नहीं, कुछ का चलता ही नहीं है कानून का। तो इस चक्कर में रूमर्स जो फैले हुए हैं आज उनके पर डिस्कस करेंगे। बेसिक अपने पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। आज अपन बात करेंगे जेल के बारे में। जो जेल से इंसान बेल कराता है ना, जो जिसका कोर्ट में लंबा लंबा प्रोसेस चल रहा है, लंबी लंबी केसेस चल रहे हैं, उसने बेल करा ली, तो फिर उसको पता है क्या लगता है? उसको ये लगता है कि हाँ, अब मेरी बेल हो गई, अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, अब मैं केस से ही फ्री हूँ, मेरा केस ही क्लोज हो गया। उसको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ये सबसे बड़ा र्यूमर है अभी तक का लीगली में, कि इंसान को लगता है कि वो उसका बेल हो गई, उसने वकील को पैसे दे दिए, अब जो करेगा वकील करेगा, अब मेरे को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपकी सिर्फ बेल हुई है, आप उस केस से फ्री नहीं हुए हैं, आपको जितनी बार कोर्ट में तारीख लगेगी आपको जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आप दोबारा उस चीज़ के लिए अरेस्ट हो सकते हैं। जी हाँ, आप दोबारा उस चीज़ के लिए अरेस्ट हो सकते हैं अगर आप कोर्ट में अपेयर नहीं होते हैं। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपकी बेल हो गई तो आप कहीं भी जाने के लिए फ्री हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। और बेल होने के बाद में आप सिर्फ अपने शहर के लिए फ्री हुए, आप अपने शहर में रह सकते हैं। आप जेल से बाहर हैं, लेकिन आप शहर से बाहर फिर भी नहीं जा सकते। तो आगे से ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट आता है अपना कि मतलब आपको लोन चाहिए है, लोन के मतलब किसी और को लोन चाहिए और आप गारंटर बन रहे हैं उस चीज़ का। तो आप मतलब जिसको लोन चाहिए वो तो आपको पूरा का पूरा ये चीज़ मैनिपुलेट कर देगा कि नहीं भाई, सिर्फ गारंटी ही देनी है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी झूठ है। अगर आप गारंटी देते हैं, जी हाँ, अगर आप गारंटी देते हैं तो उसके लिए आप भी उतने ही लायबल होंगे जितना वो लोन लेने वाला हो रहा है। अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे और आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि वो लोन आपको भरना पड़े। इसलिए गारंटर बनने से पहले 10 बार सोचें। तो प्लीज़ आगे से कभी भी किसी का भी गारंटर बने तो सोच समझ कर बने, वरना लेने के देने तो हाल पड़ सकते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर तो आप लोग जानते ही हैं। एंड अपना थर्ड पॉइंट आता है वर्बल, कि मौखिक रूप से एग्रीमेंट हुआ, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जो वर्बल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लीगली मान्य नहीं होते हैं। कई लोगों को लगता है, कई लोग ये मतलब जिसको काम निकलवाना है वो तो आपको सब बोलेगा, वो आपको झांसा देने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है। वर्बल जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी भी मतलब लीगल नहीं होते हैं लॉ के अनुसार। तो हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करें। और इसका अगर आपको मिस्टेक, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं। 5 बेसिक मिस्टेक्स बताए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अक्सर इंसान करता है। तो अगर आपको वो जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और इसके अलावा ये 3 बेसिक पॉइंट थे अपने। और ऐसी जानकारी के लिए मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। कोई भी लीगल नॉलेज तो नहीं बोल सकते, अभी मैं खुद स्टूडेंट हूँ। लीगल नॉलेज, कुछ भी लीगल टिप्स, क्वेरीज कुछ भी हो, आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू।